हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता हो गया होगा कि 2026 बोर्ड एग्जाम का अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। यानी कि हम लोग एग्जाम के करीब पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी से टाइम का है कि 2026 देखिए 2025 खत्म होने वाला है। 2026 में लौट हम लोग आएंगे और बस उसके बाद गिनती के साथ 1 महीना बचेगा। ठीक है ना। तो उस 1 मंथ में हमको पूरा सिलेबस का अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है। तो आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि होने ऑब्जेक्टिव। कौन सा क्वेश्चन होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। और यह टॉप 100 क्वेश्चन जो कि विद्युत धारा का है। ठीक है। तो इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस विद्युत धारा से रिलेटेड पूछेगा, यह टॉप 100 के अंदर होगा। ठीक है। और ये टॉप 100 क्वेश्चन हम केवल एक ही क्लास में आप लोग को करवाएंगे, जो कि अभी कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग के बीच हम जितना भी क्वेश्चंस लाए हैं सब इम्पोर्टेंट है। 2025 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो लंबाई जब हम बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई को घटाएंगे, तार का प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितना होगा। सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी का विद्युत प्रतिरोधकता कितना डिग्री सेल्सियस पर बोल रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1.60 गुने 10 का पावर -8 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परावर्तक का कार्य करते, यानी कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परावर्तक का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में जो है विभक्त वलय दिक् परावर्तक की तरह कार्य करता है। आप लोग का हम टाइम ज्यादा बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा के अंदर हम आपको कितना क्वेश्चन करवा दें? 100 क्वेश्चन करवा दें। क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल से पढ़ने का। ठीक है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यानी कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में जो बदलेगा उस युक्ति को हम क्या बोलेंगे? तो उस युक्ति को हम क्या बोलेंगे? सौर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सौर सेल। जो सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत में बदलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सौर सेल बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितना धारा लेगा। यानी कि 1200 ओम उसका क्या है? प्रतिरोध है। और 220 वोल्ट के विद्युत धारा से कितना प्रभावित है? 220 को जब आप भाग दीजिएगा 1200 से जीरो कटेगा, ये बचेगा 11, बचेगा 60। जब इसमें आप भाग देंगे तो होगा 0.18 एम्पियर। कितना होगा? 0.18 एम्पियर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 0.18 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट है और 10 आवेश गुजारने पर उसका कार्य क्या होगा। तो 10 आवेश जब इस पर हम गुजारेंगे तो उसका कार्य जो होगा लगभग 1.5 जूल के बराबर होगा। कितना होगा? 1.5
जूल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य। देख रहे हैं सब क्वेश्चन हम बोले थे ना कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछे हुए हैं, 124 में है, 24 में है, टोटल का टोटल। यानी कि इस 100 क्वेश्चन के अंदर आपका विद्युत धारा में जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू क्लास को पूरा देखेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जो जो नया होंगे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये सीरीज खत्म होने के बाद आपको फिर हम लोग लाएंगे गेस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100% एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा केवल वही लेकर, इसमें भी 100% एग्जाम में ही आने वाला है, उसमें हम सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव की जगह पर। अगला क्वेश्चन एक निम्नांकित में कौन सा सत्य है। वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम, यानी कि एम्पियर अपॉन ओम। वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा वोल्ट भागा ओम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, यानी कि चालक जिससे हम विद्युत का प्रवाह कर सके, जिससे विद्युत धारा गुजर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। तो चालक जो होगा बाबू एल्युमिनियम होगा। क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि VI पर शक्ति P1, यानी कि V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, तो उसका बोला कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन P2, P1 स्क्वायर अपॉन V1 प्लस P2 स्क्वायर अपॉन V2, P1 प्लस P1 अपॉन V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, P1 बट्टा V1 का स्क्वायर प्लस P2 बट्टा V2 का स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V1 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन P2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में, यानी कि घरेलू घर में जो हम लोग यूज करते हैं वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है 11, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, यानी कि विभक्त वलय जो है वह किसमें प्रयुक्त होता है, गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी मोटर में। किसमें होगा, डीसी मोटर में। अगला है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, यानी कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वह फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है बाबू वह फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। नाइक्रोम नाइक्रोम का यूज किस में होता है, तो विद्युत हीटर। विद्युत हीटर के बारे में अगर पूछेगा तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज होता है। विद्युत हीटर में किसका यूज होता है, नाइक्रोम का। लेकिन पूछेगा विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य किसका होता है, तो क्या आंसर देंगे बाबू, टंगस्टन का। क्या देंगे, टंगस्टन का। यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य किसका होगा, टंगस्टन का होगा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलाम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो एक कूलाम्ब विद्युत आवेश जो है 6.25 यानी कि 6.25 गुने 10 का पावर 18 आवेश के तुल्य होता है। कितना होता है? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर का परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या कितना है? 30 है। तो उस एमीटर का अल्पमांक यानी कि लीस्ट काउंट कितना होगा? तो अल्पमांक निकालने के लिए 0.3 अपॉन 30 करेंगे, दशमलव हटेगा, बट्टा में क्या होगा? 0। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 100 बार में, यानी कि 1 बट्टा कितना होगा? 100। और 1 बट्टा 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.001। 0 दशमलव क्या लिखेंगे? 01। तो इतना एम्पियर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है बाबू, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगला है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी कि अतिभारण, ओवरलोड जब हो जाता है, यानी कि कैपेसिटी से ज्यादा पावर के युक्ति को जब हम यूज करते हैं तब ओवरलोड होता है। क्या होता है? ओवरलोड। तो ओवरलोड के दौरान, यानी कि ओवरलोड अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब भी ओवरलोड होगा तो ओवरलोड के समय परिपथ में धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि 1 वोल्ट कहलाता है, यानी कि 1 वोल्ट जो है वह किसके बराबर होता है? 1 जूल बट्टा पर सेकेंड के, 1 जूल बट्टा कूलाम्ब के, 1 जूल बट्टा एम्पियर के, इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर कूलाम्ब के बराबर होता है। क्या होता है? 1 जूल पर कूलाम्ब, यानी कि 1 जूल बट्टा कूलाम्ब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा हम धारा को मापते हैं, यानी कि घर में जो नहीं मीटर लगल रहता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मापते हैं कितना यूनिट उठा है, उसी को क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आमीटर बोलते हैं। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब कंटिन्यू, एक सीरीज में, पार्श्वबद्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर को जो हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी है आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बट्टा आर। तो विद्युत शक्ति को जो निरूपित नहीं करता है वह है आई आर स्क्वायर। कौन है? आई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 20 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? यानी कि 1 मिनट में कितना कूलाम्ब है? 120 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा?
तो 120 कूलाम को हम रखेंगे ऊपर, और कितना है 1 मिनट, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होता है सेकंड में होता है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, कितना होता है 60, और 60 से हम 120 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 2 एम्पियर होगा। क्या होगा 2 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जिसमें धन यानी कि प्लस वाला और ऋण यानी कि माइनस वाला का चिन्ह नहीं होता। आमीटर होता है इसमें, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, तो किस में नहीं होता है कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है कुंडली में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, यानी कि बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो बाबू हम बताए थे लघु पथन हो या अति भारण, लघु पथन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, अति भारण को बोलते हैं ओवरलोड। जब चालक तार में ओवरलोड होगा या फिर कभी लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा, तब परिपथ में धारा का मान क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। कितना होगा 110 ओम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आर ओम प्रतिरोध वाले, यानी कि प्रतिरोध कितना है आर ओम, प्रतिरोध कितना है आर ओम, एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, समांतर क्रम का मतलब होता है कि पहले एक फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, यानी कि एकदम कंटिन्यू हम एक दूसरे के समांतर जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में पहले एक यानी कि पहले वाला का अंतिम छोर, फिर दूसरा का वाला का पहला, फिर दूसरा का वाला का अंतिम, तीसरा का वाला का पहला। जब इसको हम कंटिन्यू जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, पहले ऊपर फिर जस्ट उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, इसको क्या बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में बाबू सबका पहला छोर एक साथ और सबका अंतिम छोर क्या होता है एक साथ होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में पहला छोर पहला का अंतिम छोर, दूसरा का पहला छोर, दूसरा का अंतिम छोर, तीसरा का ऐसे जोड़ते हैं। तो है आर ओम, यानी कि प्रतिरोध है आर ओम, और कितना प्रतिरोध है एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि तुल्य प्रतिरोध यानी कि उसका कुल प्रतिरोध पूछा है कि कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध इसका होगा एन आर होगा। क्या होगा एन आर, एन इंटू आर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 15 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी, यानी कि 15 ओम उसका प्रतिरोध है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा। क्या उसका मान 4 एम्पियर होगा, 40 एम्पियर होगा, 2.5 एम्पियर होगा, 25 एम्पियर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। 220 वोल्ट और कितना है 55 ओम, 55 से इसको काटेंगे कितना बार में 4 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा बाबू 4 एम्पियर। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। यानी कि प्रतिरोधकता, किसी चालक का जो प्रतिरोधकता होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है ओम मीटर। क्या हो जाएगा ओम मीटर।
तो चालक का प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होगा बाबू? ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? 220 वोल्ट तो है, ये पता है कि 220 वोल्ट है, लेकिन 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा है या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। कितने वोल्ट? 220 वोल्ट। ठीक है ना? कितना वोल्ट पे? 220 वोल्ट पे कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा होगा? प्रत्यावर्ती धारा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, यानी कि किसी चालक के छोर के बीच विभवांतर कितना है? भी है। और प्रतिरोध क्या है? आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच क्या संबंध होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर भी अपॉन आई। क्या होता है? आर बराबर भी अपॉन आर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर भी लिख सकते हैं, आर बराबर भी अपॉन आर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर भी अपॉन आई इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा क्या होगा? तो 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 250 वोल्ट के विद्युत मेन से। मेन तार किसको बोलते हैं? जो तार से हमारे घर तक लाइन पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? मेन तार बोलते हैं। कौन सा तार बोलते हैं? मेन तार बोलते हैं। तो उसमें विद्युत धारा का जो, यानी कि उस तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बाबू 100 वाट वाला है, कितने हैं? 250 वोल्ट। जीरो से जीरो खत्म होगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, यानी कि 2/5 है। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 0.4 एम्पियर। क्या होगा इसका सही आंसर? 0.4 एम्पियर। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब किसी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो बाबू गतिशील कण जो होगा, गतिशील कण कौन होगा? तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही है जो गति करता है, यानी कि एक से दूसरे में स्थानांतरित किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। तो गतिशील कण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। अब बल्ब जब खरीदने के लिए जाइएगा कभी कभी दिखेगा कि 100 वाट लिखा हुआ रहेगा और 220, यानी कि 220 वोल्ट धारा पर आराम से वो जलेगा, यानी कि 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 120 वोल्ट, 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितना हो, यानी कि इसके द्वारा जो शक्ति एब्जॉर्बेशन होगा वह कितना होगा। तो जब 220 वोल्ट पर हम लगाए थे तो कितना वाट अंकित था? 100 वाट अंकित था। अब उसको क्या करेंगे? 110 वोल्ट पर प्रचालित करेंगे, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति क्या हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। कितना होगा? 25 वाट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट से 220, यानी कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 100 वाट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो तंतु का प्रतिरोध होगा 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को, यानी कि 1 ओम है और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम यानी कि पहले एक फिर दूसरा। श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? यानी कि 1 ओम है और 2 ओम है, दोनों को हम कौन सा क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और कौन सा बैटरी से? 6 वोल्ट की बैटरी से। तो बोल रहा है कि इस परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो 6 वोल्ट का बैटरी से जोड़ेंगे कौन सा? 1 ओम प्लस 2 ओम, तो कितना हो जाएगा? 6/3, काटेंगे कितना होगा? 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या होगा? 2 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? यानी कि ओम को नियम को हम कैसे, तो I बराबर V/R, क्या होगा? I बराबर V/R होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, देख रहे हैं कितना बार पूछा है? 11 में पूछा है, 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, 25 में। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग के बीच, सब क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। सबको क्या करना है? एकदम रट लेना है अच्छा से, ठीक है? काहे कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से छपेगा, ठीक है ना? और बाकी बात, आप लोग नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त लोग को शेयर करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव सीरीज के बाद हम सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि 100% एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा R बराबर V/I। क्या होगा? R बराबर V/I होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो ये हो जाएगा विभवांतर का मापक। किसका मापक होगा? विभवांतर का मापक। किसका मापक है? विभवांतर का मापक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? या W यानी कि वाट के बराबर कौन सा होता है? तो जूल पर सेकंड। कौन सा होगा? जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। यानी कि किसी चालक में जो धारा प्रवाहित होता है उसके लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक ताप अचर रहता है, जब चालक ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या रहता है? चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का ताप क्या होगा? अचर होगा। जब चालक का क्या होगा? ताप अचर होगा। यानी कि अचर ताप पर ही ओम का नियम लागू होता है। किस ताप पे? अचर ताप पे लागू होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम निहित होते हैं। अभी जस्ट इसके पहले आया था कि ओम के नियम क्या होता है? कि V बराबर IR में। V बराबर किस में होता है? IR में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबल। अगला क्वेश्चन है एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए क्या उपयोग किया? यानी कि विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा को मापने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? आमीटर, वोल्टमीटर, कूलाम्ब, एम्पियर। तो उस युक्ति का नाम है आमीटर। क्या नाम है? आमीटर नाम है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर बाबू क्वेश्चन नंबर 42 है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है
वो कितना होता है? ये आप लोग को तो याद ही होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। किसका क्या होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक? ओम होता है। अगला क्वेश्चन है 44 कि जूल या जूल बट्टा कुलम्ब किसके बराबर है? यानी कि जब हम जूल को कुलम्ब से भाग देंगे तो वह किसके बराबर होगा? ओम के बराबर होगा, वोल्ट के बराबर होगा, एम्पियर के बराबर होगा, या किलोवाट घंटा के बराबर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट के बराबर। किसके बराबर होगा? वोल्ट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 विभवांतर का ऐसा मात्रक, देख रहे कितना बार पूछा है? 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18, 20, 21 कंटिन्यू पूछते आ रहा है। यानी कि विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रक, क्वेश्चन नंबर 45 है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? वोल्ट। अगर पूछता विभवांतर के जगह पर विभव, विभव का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो उसका भी क्या होता है? वोल्ट। विभव पूछे या विभवांतर, दोनों का ऐसा मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्वेश्चन पूछेगा जूल पर कूलम्ब किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आप लोग के बीच कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक? कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जिस यंत्र से हम विभवांतर मापते हैं उसको क्या कहते हैं? मानोमीटर, वोल्टामीटर, आमीटर या वोल्ट मीटर। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक बाबू न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आवेश प्रवाह के समय विद्युत दर को क्या कहते हैं? यानी कि आवेश प्रवाह के समय की दर, यानी कि आवेश प्रवाह जितना समय में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी कि जितना समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा किसी चालक तार से, प्रति इकांक समय में जितना आवेश प्रवाह होगा उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 50 पे आ गए हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक कूलम्ब तुल्य, यानी कि एक कूलम्ब जो है वह किसके बराबर है? तो एक कूलम्ब 1 जूल इंटू 1 एम्पियर के, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के, 1 एम्पियर बट्टा 1 सेकेंड के, 1 जूल 1 सेकेंड के। तो एक कूलम्ब जो तुल्य है वह 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के किसका होगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के तुल्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका? विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का है। किसका है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत यूनिट, यानी कि एक यूनिट जो इलेक्ट्रिक
हम खपत करते हैं 1 यूनिट, वह किसके बराबर है? 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 1 जूल के, 4.2 जूल के। तो 1 यूनिट जो होता है विद्युत, वह 1 किलोवाट घंटा के किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 1 किलोवाट बराबर, यानी कि 1 किलोवाट जो होता है, पूछा है कि किस जूल में कि कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में जो बाबू कैलोरी होता है वह 0.24 कैलोरी होता है। कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट, यानी कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट रहता है वह किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन के तार का, किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है। ठीक है, काहे कि इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। क्या होता है? बहुत ही उच्च गलनांक होता है। यह जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पे जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी कि किलोवाट घंटा जो होता है वह किसके बराबर होता है? अभी जस्ट देखे थे 2 क्वेश्चन के पहले कि 1 यूनिट के कितने बराबर होता है, यानी कि 1 यूनिट जो हम लोग विद्युत खपत करते हैं वह 1 किलोवाट घंटा का होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होगा किसके बराबर होगा? 1 यूनिट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 यूनिट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 HP, कोई भी आप युक्ति देखते हैं जो विद्युत से चलता होगा उस पे HP लिखल रहता है। 1 HP, 1.5 HP, 2 HP। तो 1 HP, HP को बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति इसको हिंदी में बोलते हैं। 1 HP बराबर होता है, यानी कि 1 HP जो है वह कितना वाट के बराबर होता है? तो 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर। किसके कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट बराबर 1 HP। अगर 1 HP का मोटर अगर आपके पास अगर होगा तो कितना बिजली खपत करेगा? 746 वाट। कितना होगा? 746 वाट। और एक 1 किलोवाट होगा तो कितना यूनिट उठेगा? 1 यूनिट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा? यानी कि 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच, यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच में कितना विभाजन है? 20 विभाजन चिन्ह है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक कितना होगा? तो उस वोल्ट मीटर का जो है बाबू अल्पमापांक होगा वह 0.05 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0.05 के बराबर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक माइक्रो एम्पियर जो होगा वह विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होगा, माइक्रो यानी कि 10 का पावर -6, माइक्रो में कितना होता है? 10 का पावर -6, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा 10 टू दी पावर -6 एम्पियर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट, यानी कि V बराबर होता है किसके? जूल पर कुलम्ब, यानी कि जूल पर कुलम्ब के बराबर क्या होगा? वोल्ट। वोल्ट जो बराबर होता है जूल पर कुलम्ब के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है?
यानी कि विद्युत शक्ति को निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है आई स्क्वायर आर। कौन निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? ये क्वेश्चन जस्ट पहले पूछा था, रिपीट फिर मारा है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य था? तो V बराबर आई आर। क्या है? V बराबर आई आर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 63 है कि ओम का नियम किसने दिया? जॉर्ज साइमन, मार्टिन लूथर, आइंस्टीन और इनमें से कोई नहीं। तो ओम का जो नियम है जॉर्ज साइमन की, कौन दिया था? जॉर्ज साइमन ने दिया। कौन दिया ओम का नियम? जॉर्ज साइमन दिया। क्वेश्चन नंबर 64 है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? यानी कि विद्युत धारा को जो नियंत्रित करता है उस अवयव को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध, एम्पियर प्रतिरोध, प्रकाश प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध। तो उस धारा को बाबू बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो एमीटर का पाठ्यांक, यानी कि तार का लंबाई हम दुगुना कर देंगे तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? आधा होगा। क्या होगा? आधा हो जाएगा। तार को दुगुना करेंगे एम्पियर का पाठ्यांक आधा होगा, ठीक है। तार को आधा करेंगे तो एम्पियर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? दुगुना होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तार की लंबाई को क्या किया है? दुगुना। तार की लंबाई को दुगुना करेंगे तो एम्पियर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा जो होता है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वाट, वाट पर घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है? यूनिट होता है। विद्युत जो जितना हम खपत करते हैं वो किस में आता है? यूनिट में आता है। किस में आता है? यूनिट में, ठीक है। वाट हो गया शक्ति का ऐसा मात्रक हो गया, तो विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, जूल बराबर कुलाम्ब इंटू वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर अपॉन वोल्ट, या जूल बराबर कुलाम्ब वट्टा वोल्ट। तो इसमें से सही जो होगा वो होगा जूल बराबर कुलाम्ब इंटू वोल्ट। क्या होगा? जूल बराबर कुलाम्ब इंटू वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कांच का रबर, कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होता है? यानी कि कांच तथा रबर, कांच जो है विद्युत का चालक नहीं है, यानी कि विद्युत रोधी, विद्युत को जाने से कांच या रबर क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। तो पूछा है कि इसका प्रतिरोधकता जो है किस कोटि का है? 10 का पावर 12 से 10 का पावर 17 ओम मीटर, 18 से 23 ओम मीटर, 6 से 12 ओम मीटर, 17 से 22 ओम मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का पावर 12 से 10 का पावर 17 ओम मीटर। क्या हो जाएगा? 10 का पावर 12 से 10 का पावर 17 ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यानी कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? जस्ट स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन था तो कितना धारा लगा? 0.08 एम्पियर। 1200 और कितना है? 220, सॉरी 220 हो जाएगा ऊपर में और 1200 कहाँ हो जाएगा? इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा? 0.08
0.08 एम्पियर होगा। कितना होगा? 0.08 एम्पियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा? यानी कि 100 ओम उसका क्या है? प्रतिरोध है। तो उस विद्युत हीटर से कितना धारा लेगा? तो विद्युत हीटर से बाबू वोल्ट कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट। कितना प्रतिरोध कितना है? 100। एगो जीरो कटेगा, 10 से 22 को काटेंगे कितना होगा? 2.2 एम्पियर। कितना होगा? 2.2 एम्पियर। 70 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 2.2 एम्पियर होगा। कितना होगा? 2.2 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? क्वेश्चन नंबर 71 जस्ट पहले भी पूछे हुआ था, देखिए तुरंत फिर रिपीट कर दिया कि एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम्ब आवेश में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है कि सदिश राशि है? विद्युत विभव कौन सा राशि होगा? अदिश राशि होगा। कौन सा राशि होगा? विद्युत विभव अदिश राशि। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा। मुरारी सर देखे बगल में बैठ करके मुस्का रहे हैं, यानी कि चवनिया मुस्की दे रहे हैं। उनका भी क्लास जस्ट इसके बाद आने वाला, वेटिंग में भी है वो, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में, आमीटर जो आमीटर किसको बोलते हैं? आमीटर जिससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो आमीटर को जो हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, क्यों जोड़ते हैं? वही क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 74 था ना आमीटर वाला। बोल रहा है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? कम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम ताप प्राप्त करने के लिए, उच्च प्रतिरोध। तो इसको हम श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं ताकि हमको प्रतिरोध क्या हो? कम प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन पे आइए। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, यानी कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? उष्मा में। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। उसको क्या उष्मा में बदल देता है? कौन सा? प्रतिरोध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कहा कि हमको अधिक से अधिक प्रतिरोध प्राप्त हो, यानी कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में कहा जोड़ते हैं? कहा है कि हमको अधिक से अधिक प्रतिरोध प्राप्त हो। देखिए कीड़ा परेशान करना स्टार्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। अब 77 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, यानी कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी। दिष्ट धारा जिसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 77 का आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। प्रत्यावर्ती धारा होगा। क्या होगा? प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती को बोलते हैं बाबू एसी। क्या बोलते हैं? एसी। अदिष्ट को क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट। हम लोग जो यूज करते हैं घर में कौन सा होता है?
एसी होता है। विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं? एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी। अगला है, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होगा उसको क्या बोलेंगे? सुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुचालक। अब मुरारी सर गए हैं और सत्यम सर का एंट्री हुआ है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? सुचालक। क्या बोलेंगे? सुचालक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है? यानी कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या जब घटता है तो उसके उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगा, ठीक है। बस अब हम लोग सर क्वेश्चन के करीब आ रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा देर और 10-15 मिनट में हम इसको खत्म ही कर देंगे, मुश्किल से 10 मिनट, समझिए ना। क्वेश्चन नंबर 79 पे है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, ठीक है। हम लोग आज के क्लास के बिल्कुल करीब में है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध जो है वह किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है बाबू, चालक का प्रतिरोध, एक क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध आंसर में था कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर निर्भर करता है, चालक किस पदार्थ का बना है उस पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। इसमें से किस पे निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है चालक के लंबाई पर तो निर्भर करबे करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? यानी कि सबसे अच्छा, उससे अच्छा विद्युत का कोई चालक नहीं है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। कौन सा है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। अगला क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ में अति निम्न यानी कि निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? अति चालक, सुचालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अति चालक। अति चालक इसलिए कहते हैं काहे कि बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का, यानी कि बिना प्रतिरोधे के धारा का गमन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अति चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति चालक। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.62 गुने 10 के पावर -8 होता है। कितना होता है? कॉपर का जो प्रतिरोधकता होता है 1.62 गुने 10 के पावर -8 होता है। कितना होता है? 10 के पावर -8 होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो अल्युमिनियम का प्रतिरोधकता बाबू 2.63 गुने 10 के पावर 8। अल्युमिनियम का कितना होता है? 2.63 गुने 10 का पावर 8 होता है। कितना होता है? 2.63 गुने 10 के पावर 8। किसका? अल्युमिनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं, 1 कूलम्ब बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं, या 1 वाट बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? 1 वाट होगा। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, जब
एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक, श्रेणी मतलब पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती, यानी कि जब एक श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो इसमें से कौन सा भौतिक राशि है जो एक समान उसमें समान रहेगा, तो होगा विद्युत धारा। कौन सा होगा? यानी कि विद्युत धारा जो होगा उसमें समान रहेगा। बीओटी यूनिट क्या है? तो बीओटी यूनिट जो है बाबू, बीओटी यूनिट 3.6 गुने 10⁻6 जूल को ही क्या बोलते हैं? बीओटी यूनिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, लोहा का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, कांच का बना होता है। तो विद्युत बल्ब किसका बना होता है? कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का। लेकिन विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वह फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। पूछेगा विद्युत बल्ब किसका बना होता है? आंसर देंगे कांच का। क्या देंगे आंसर? कांच का देंगे। क्या देंगे आंसर? कांच का। लेकिन विद्युत बल्ब में तंतु या किसका बना होता है? फिलामेंट या तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 89 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 89 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में जो बाबू भरा जाता है वह निष्क्रिय गैस। इस निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में इसलिए भरा जाता है काहे कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, जिसको तंतु बोलते हैं, वो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन जो होता है वो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के वो टूट जाता है, भंगूर हो जाता है, चकना चूर हो जाता है। इसीलिए उसको टूटने से बचने के लिए उस विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस। पूछेगा बल्ब, देखो बल्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बल्ब का फोटो बनाने के लिए बोला कि बल्ब का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, या आपसे पूछेगा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। और ऑब्जेक्टिव में भी देख रहे हैं कंटिन्यू की पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब में तंतु यानी कि फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? तो कांच का बना होता है। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? काहे कि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत करके क्या हो जाता है? भंगूर हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। अब देखिए टंगस्टन का धातु का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का काहे उपयोग करते हैं? काहे कि उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, यानी कि अधिक से अधिक टेम्परेचर उसमें हम देंगे फिर भी वो गलेगा नहीं, इसलिए उस किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है बाबू वह 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? टंगस्टन धातु का गलनांक। इसलिए हम उसका उपयोग किसमें करते हैं? विद्युत बल्ब के तंतु या फिलामेंट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन कि नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, यानी कि नाइक्रोम जो होता है वह किस तत्व से मिलके बना होता है? तो नाइक्रोम जो होता है बाबू निकेल और क्रोमियम किससे मिलके बना होता है? निकेल और क्रोमियम से मिल करके क्या बना होता है? नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 91 का ए, निकेल एवं क्रोमियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ में सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज का। विद्युत फ्यूज का बाबू हम इसलिए उपयोग करते हैं काहे कि विद्युत फ्यूज कभी जो शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें विद्युत फ्यूज का गलनांक उसमें जो होता है इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। तो अपने आप क्या हो जाएगा? जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। धारा का मान जैसे ही बढ़ेगा तो विद्युत फ्यूज क्या हो जाएगा? गल जाएगा। जैसे ही गलेगा तो वहां से विद्युत धारा का आगे प्रवाह नहीं होगा, जिससे कि जितना भी विद्युत युक्ति लगा होगा सभी जलने या आग लगने से क्या होगा? बचेगा। इसलिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का जो बाबू प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 30,000 ओम, 20,000 ओम, 25,000 ओम, 27,000 ओम। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह 30,000 ओम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 30,000 ओम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है, यानी कि शरीर गीला, यानी कि शरीर जब मेरा भींगा हुआ होगा तो उस टाइम प्रतिरोध कितना होगा, 50 से 100 ओम, 100 से 150 ओम, 150 से 200 ओम, 200 से 300, तो कितना होगा, 200 से 300। जब हमारा शरीर गीला रहेगा तो उस टाइम कितना होता है प्रतिरोध, 200 से 300 ओम होगा। कितना होगा, 200 से 300 ओम प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो कौन सा होगा, ग्रेफाइट होगा। विद्युत का सुचालक कौन सा होगा बाबू, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट उसी को बोलते हैं जो पेंसिल में उपयोग, जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल का काला भाग जो बीच में रहता है, रिफिल जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा होता है, सुचालक। अगर आपको टेस्ट करना होगा तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं, पेंसिल को दोनों तरफ आप सब इरेज क्या बोलते हैं उसको, इरेज शार्पनर से उसको कर लेंगे और दोनों तरफ छिलने के बाद बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड में उसको घुसाइएगा और स्विच दीजिएगा और इधर टच करके देखिएगा, अपने आप को पता, करंट अगर लग गया तो समझिए क्या होगा, सुचालक का। नहीं लगा तो क्या होगा, कुचालक। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कौन, जिसमें पेंसिल में जिसका उपयोग होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, तो आमीटर। आमीटर उसी को बोलते हैं जो घर में नहीं मीटर लगल रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं। तो आमीटर से क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 MA यानी कि 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर एम्पियर जो बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। अगला है कि आमीटर का प्रतिरोध। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। बाबू आमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। किसका, आमीटर का। आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन में पूछेगा आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो बहुत छोटा। क्या होगा, बहुत छोटा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो रियोस्टेट का उद्देश्य जो होता है कि धारा के परिमाण में वृद्धि और कमी, यानी कि वृद्धि और कमी दोनों का उद्देश्य होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 पे हम लोग पहुंच गए हैं कि विद्युत हीटर। हम पहले बता दिए थे कि विद्युत बल्ब के बारे में जब बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर के कुंडली बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। लेकिन विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का किया जाता है। किसका किया जाता है, टंगस्टन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से पूछ दिया है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। कितना होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा।
यानी कि आपके अंदर जितना कैपेसिटी होगा कार्य करने का उतना ऊर्जा होगा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जितना ऊर्जा होगा उतना आप कार्य कर सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि समांतर क्रम में? तो एमीटर को जो जोड़ा जाता है, एमीटर या आमीटर उसी को बोलते हैं, किसको किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जूल पर कुलाम्ब किसके बराबर होता है? तो जूल पर कुलाम्ब जो होता है वह वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बस अब करीब ही हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत कम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक कौन सा है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। अब हम लोग बहुत क्वेश्चन के करीब पहुंच गए हैं। 2-4 क्वेश्चन के बाद आज का सेशन क्या होने वाला है? बुआ खत्म होने वाला है। तो आप लोग का सेशन कैसा होगा सब अपने अपने कमेंट में इसका फीडबैक देंगे। और जो विद्यार्थी इस पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और इस क्लास में कंटिन्यू आप जुड़े रहेंगे बीएमएस क्लासेस के साथ अभी से लेकर के एग्जाम के टाइम तक। काहे कि बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चंस आएगा, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए हैं ना, बस कुछ ही दिनों के बाद आप लोग के बीच आने वाला है सब्जेक्टिव का वीवीआई गेस क्वेश्चन जनवरी में। यानी कि नया साल जैसे ही स्टार्ट होगा और हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वीवीआई क्वेश्चन, और वो भी कौन सा? सब्जेक्टिव, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। और एग्जाम के बाद हम आप लोग को प्रूफ करके दिखाएंगे कि देखिए डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ठीक है ना? तो आप लोग आशा और उम्मीद के साथ इस सेशन को देखेंगे। और हमारे बीएमएस टीम के जितने भी मेंबर हैं, हम यानी कि आप लोग के सामने साइंस लेकर के आते हैं, मुरारी सर मैथ लेकर के आते हैं, सत्यम सर हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस लेकर के आते हैं। सभी अपने आप में एक धुरंधर आप मान सकते हैं एक्सपीरियंस्ड टीचर। यानी कि इसमें से सभी टीचर हैं जो कि कोई 3 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 4 साल से पढ़ा रहा है, और मैं आप लोग को बोलूं तो मेरा ये 6ठा साल है। हम लॉकडाउन जब लगा था उसी टाइम से हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। जिस टाइम हम इंटर पास किए थे 2019 में, और 2020 से हम टीचिंग लाइन में आ गए थे, पार्ट टाइम पढ़ाते थे उस टाइम। ठीक है ना? लेकिन अब आप लोग के बीच हम एकदम 100% खतरनाक पैटर्न के साथ, खतरनाक कंटेंट के साथ उतरे हैं, एकदम फुल टाइम के साथ। ठीक है ना? और अगला क्वेश्चन है, बस पहले खत्म कर लेते हैं फिर आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन है, यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम हो तो उनका समतुल्य, यानी कि कई प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होगा तब उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा कैसा होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होगा। इनमें तो यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम मतलब क्या कि एक प्रतिरोध को जोड़ेंगे फिर दूसरका को इसके समांतर में, फिर तीसरका को इसके, सब को कहाँ जोड़ेंगे? इधर एक तरफ इधर एक तरफ। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा? काहे कि हम बताए थे बुआ समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें सब देख रहे 1/1/1/1, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कमेगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब R का फॉर्मूला क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आगे जब रहेगा सबको क्या करेंगे? समांतर क्रम में रहेगा डायरेक्ट जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में रहेगा डायरेक्ट जोड़ेंगे, समांतर क्रम में रहेगा तो बट्टा मिला करके जोड़ेंगे। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम। क्वेश्चन नंबर 107 है आप लोग के बीच कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। यार अभी जस्ट हम बताए ना कि प्रतिरोध का मान घटाने के लिए किसमें जोड़ेंगे?
समांतर क्रम में तो बढ़ाने के लिए किस में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। किस में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। घटाना होगा तो समांतर क्रम में, बढ़ाना होगा तो पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा, पार्श्व क्रम में होगा। क्या होगा, पार्श्व क्रम में होगा। क्या होगा, पार्श्व क्रम में होगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, कि 1 एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। यानी कि 0 से लेकर के यहाँ पर कितना एम्पियर, 2 एम्पियर के अंकों के बीच 20 विभाग है। तो एमीटर का अल्पमांक यानी कि लीस्ट काउंट कितना होगा। तो 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 एम्पियर। कितना होगा, 0.1 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक यानी कि साधारण नमक जो होता है NaCl जिसको बोलते हैं, का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि किस कारण से सामान्य नमक यानी कि साधारण नमक जो हम लोग खाने में यूज करते हैं वह विद्युत का सुचालक होता है। उसका कारण क्या है, केवल ऋण आवेश की गति के कारण, धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण, केवल धन आवेश के गति के कारण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, और क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। यानी कि 100 वोल्ट और 220 वोल्ट के बल्ब है, उसको 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें जो विद्युत धारा का मान होगा वह क्या होगा। तो उसमें जो विद्युत धारा का बहुमान होगा 25/121 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5/111 एम्पियर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25/121 एम्पियर। और आज का यह था अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, तो विद्युत धारा से रिलेटेड 2026 के बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आज ही के क्लास से होगा। और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा कि यही क्लास, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछेगा इस क्लास के अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू VMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू सब क्लास को देखते रहेंगे, काहे कि एग्जाम में जो आने वाला है VMS क्लासेस के इसी सीरीज से आएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।